मेरी फाइट में कोई भी नहीं है। मैं ज़्यादा अंतर से जीतूंगा। 100 से 500 वोटों की लीड को मैं लीड नहीं मानता। मैं ज़्यादा अंतर से जीतूंगा। मेरी फाइट में कोई भी नहीं है। मेरी अपील, मेरे को पूरा भरोसा है लोगों की समझ में आएगी और मेरे को 2 तारीख को आम के निशान पे बटन दबा के और मेरे को ये जिम्मेवारी नगरी देगी। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त बवानी खेड़ा में मौजूद हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 मार्च को चुनाव होने और चुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार है वो तेज कर रखा है। कुछ टाइम ही बाकी है। तो हमारे साथ गौ सेवक सतपाल जी हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे इंटरव्यू यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके आपने देखे। गौ सेवक सतपाल जी से उनके दिल की बात जान लेते हैं। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। सतपाल जी नमस्कार। राम राम भाई जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके नाम को थोड़ा सा परिभाषित मैं जरूर करना चाहूँगा। ये गौ सेवक कैसे लगा आपके नाम के पहले? गौ सेवक तो देखो जी, ये गाम राम की मर्जी होती है। मैं एक्चुअल में 10-12 साल से गाय की सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए एक लोगों ने मेरे नाम के आगे गौ सेवक के नाम से आगे बढ़ा दिया, तो उसे बताने में समय नहीं लगता कि गौ सेवक कहने के बाद कौन सा सतपाल, क्योंकि मेरे नाम के कई है नाम राशि। तो गौ सेवक कहने के बाद वो आराम से समझ जाते हैं। और मैं उस गौ सेवा के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो मेरा अंदर का मामला है। मेरी आत्मा वहाँ से जुड़ी है। उसके आप प्रचार प्रसार करके मैं वोट नहीं मांगना चाहता। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे समस्त बवानी खेड़ा शहर वासियों को, जितने वोटर हैं या और माता बहन हैं या मेरे जितने बुजुर्ग हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इस बार इस चुनाव में, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। मैं इस चुनाव को पंचायत से थोड़ा सा बड़ा चुनाव मानता हूँ। और ये चुनाव भाईचारे की जिम्मेवारी का चुनाव है। मैं इसको कोई पद नहीं मानता अपनी आत्मा से। मैं इसको एक भाईचारे में शहर की जिम्मेवारी लेने का पद मानता हूँ। इसको पद को या जिम्मेवारी को। और इस चुनाव में मैं इसको कोई वो ये चुनाव मान के या लड़ने का या इसके आगे पीछे होने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं इसको एक वो बड़ा खेलते हैं ना भाई, सारे गेम होने के बाद वो एक फ्रेंडली मैच कर लो। मैं तो इस फ्रेंडली मैच की तरह इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, मेरा इसमें कोई ज़्यादा न तो मैं अपने मानसिक तनाव में, मैंने पता ही नहीं तनाव क्या होता है, और न मैं कोई इसमें विषय मानता हूँ। अब रही बात शहर में प्रचार प्रसार की, मैं बगैर किसी नशे के 1 रुपये का नशा भी कोई मांगे मेरे से और कहे 100 रुपये 100 वोट देंगे, दिलाएंगे तेरे को, 1 रुपये का नशा दिला दो, तो मेरे को 100 वोट छोड़ने तैयार हूँ मैं, लेकिन 1 रुपये का नशा नहीं कराऊंगा। सतपाल जी, आप अच्छी गौ सेवा कर रहे थे, तो कौन सी टीस थी आपके दिल में जो मजबूर कर रही है चुनाव लड़ने को? मतलब क्या मकसद लेके चल रहे हैं आप? देखो जी, मकसद तो यह, मेरी उम्र अब सही मायने में चुनाव लड़ने की नहीं है। न मेरे पहले राजनीति थी, न मैं आगे इसमें कोई भाग लूँगा। मेरा एक ये पहला और लास्ट पड़ाव है राजनीति का। शुरुआत भी अभी है और एंड भी अभी हो जाएगा, क्योंकि 70 की उम्र के बाद राजनीति के लायक शायद नहीं रहूँगा। क्या पता जीवन रहे ना रहे। और 65 से पहले मैंने कभी सोचा नहीं। 30 थी सिर्फ गौ माता को लेके। भाई, गौ माता को मैं सेवा करने के बाद वो स्थान नहीं दिला पाया जो उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि किसान की ये बवानी खेड़ा शहर किसान बाहुबल है। इसमें खेती किसानी ज़्यादा है, और यहाँ खेती में किसान की तो समस्या रहती है, फसल को पालना है। गौ माता की समस्या रहती है, इसको पेट भरना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम गौ को बगैर कोई विशेष जिम्मेवारी मिले बगैर मैं वो समाधान कर पाने में असमर्थ हूँ। अगर मेरे को ये जिम्मेवारी नगरी दे दे तो मैं गौ माता का ऐसा स्थान तैयार करवा दूँ। अब पूरे बवानी खेड़ा शहर की गौवंश उसमें बैठ के आराम से चर पी के बैठे और जुगाड़े और गांव को आशीर्वाद दे, तो किसान की समस्या अपना आप खत्म हो गई। किसान खेतों में न कोई तार लगाना पड़ेगा, न बाड़ लगानी पड़ेगी, न रात में बैटरी मारनी पड़ेगी। और ये अगर जगह बन गई तो एक सेवा से दूसरा आशीर्वाद भी शहर को अपने आप मिल जाएगा।
मैं तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए भाई इसी चीज़ को मैं मान के और आगे आया हूँ। अगर ये मौका नगरी मेरे को दे दे तो सबसे बड़ा काम मैं ये कर दूँ। और दूसरा भाई मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरा मेरा अपना लक्ष्य, गवर्नमेंट 58-60 की उम्र में रिटायर कर दे, मैं 64 का हो गया। मैंने जो मेरे परिवार की सेवा करनी थी वह कर दी, इससे ज़्यादा ही मोर मेरे से नहीं होगा। ये नगरी ये सेवा का मौका देती है तो पूरी ईमानदारी से बगैर 1 रुपये का कमीशन नगर पालिका से खाए मैं गांव की सेवा करूंगा। और सिर्फ सेवा के ही आत्मा के भाव से मैं ये सेवा मांग रहा हूँ। गांव नगरी से आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, मेरा सेवा के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। और आशीर्वाद दिया नगरी ने तो एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा कि आने वाले जो भी ये जिम्मेवारी मांगेंगे वो अपने से अच्छा करने की सोचेंगे, कम नहीं सोचेंगे। अच्छा, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, बवानीखेड़ा के जन जन से आप मिले होंगे, लगभग मिल रहे हैं लगातार, तो कैसी समस्याएं लोग आपके सामने रोना पीट रहे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं बवानी? देखो जी, शहर की समस्याएं ऐसे है, गांव लेवल की समस्याएं हैं, वो समस्याएं लगभग अब तक तो सबके सामने आ चुकी हैं। भाई जो शहर के अंदर का एरिया है यहाँ तो बहुत सी सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट है, नाला है, पानी है, लगभग सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। लेकिन जो ये कई नेता कहते हैं ना भाई, आते हैं वहाँ मंत्री जो आते हैं, सिंचाई मंत्री आए, कहेगा भाई मैं अंतिम टैल तक पानी पहुँचाऊँगा, मेरे को मौका मिला तो इलेक्शन लड़ने के लिए फिर आते हैं वो जी कहते हैं। भाई मेरे को अगर नगरी ने आशीर्वाद दिया ने, बवानीखेड़े का आखिरी वोटर जो जिस कोने में रहता है ने, वहाँ तक गली बनाने का, भाई नाली बनाने का, पानी की निकासी करने का, उनको स्वच्छ पानी पिलाने का मेरी प्राथमिकता रहेगी। भाई उनको बार बार पत्थरों में से, झाड़ों में से नहीं जाना पड़ेगा, उनको लाइट का सब सुविधा होंगी। जो नगर पालिका से सुविधा हो सकती है वो ईमानदारी से सभी वार्डों में सबसे बराबर का हिस्सा मिलके उनको सुविधा मिलेगी। और जो अंतिम छोर पे बैठे हैं शहर के आखिरी जो कोने में बैठे हैं बसा के घर अपना, वहाँ तक उनको सब सुविधा प्रदान, सबसे पहले प्राथमिकता वहाँ की होगी। अच्छा, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, जैसे विधानसभा के चुनाव पे अगर थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये काफ़ी चर्चित था विधानसभा में भी ये चुनाव बवानीखेड़ा का, और अब भी बहुत चर्चित है क्योंकि लगातार 2 बार सीएम का आना इस चुनाव में, और लगातार मंत्रियों का आना, सांसदों का आना, बड़े बड़े जो नेता हैं उनका आना, तो कितना प्रभाव मानते हैं पड़ेगा इस इलेक्शन पे? देखो भाई जी, ये है भाईचारे का चुनाव। पार्टी ने अपना टिकट दिया है, वो पार्टी अपने हिसाब से देखेगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पार्टी जो काम कर रही है पार्टी के सामने है, नगरी के सामने है, उस बारे में मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं पूरे शहर में घूमया हूँ, मैंने डोर टू डोर भी किया है और मैन टू मैन भी किया है और मोहल्ले वाइज भी घूमया हूँ। मेरे को कहीं से भी ऐसा जवाब या ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है जिससे लोग मेरे से नाखुश हों। मेरे को तो अच्छा आश्वासन मिल रहा है और मेरे को पूरा भरोसा है अगर नगरी ये आशीर्वाद मेरे को देगी और मैं इसको अपनी जिम्मेवारी मान के नगरी की सेवा करूँगा। अच्छा, किससे फाइट मान रहे हैं इस चुनाव में? मेरी फाइट में कोई भी नहीं है। मैं ज़्यादा अंतर से जीतूंगा, 100 से 500 वोटों की लीड को मैं लीड नहीं मानता। मैं ज़्यादा अंतर से जीतूंगा, मेरी फाइट में कोई भी नहीं है। ये जितने चुनाव लड़ रहे हैं देखो सबको अधिकार है, 17,000 वोटर हैं, 16,800 कुछ, तो सबको लड़ने का अधिकार है, सब अपना हक मांग सकते हैं, अपनी कोशिश कर सकते हैं। मैं अपने मेल जोल से, भाईचारे से हाथ जोड़ के, सबसे मेल मिलाप से आगे जा कर के हाथ जोड़ के अपनी अपील कर रहा हूँ। मेरी अपील, मेरे को पूरा भरोसा है लोगों की समझ में आएगी और मेरे को 2 तारीख को आम के निशान पे बटन दबा के और मेरे को ये जिम्मेवारी नगरी देगी। अच्छा, आम के निशान पे बटन दबा के अगर जिम्मेदारी देती है ये दादू नगरी आपको और आप चेयरमैन बनते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पे कौन से काम रहेंगे जो आपकी कलम से होंगे? देख, प्राथमिकता आधार पे तो सबसे पहला काम तो मेरा गोवंश का है। उसके बाद मैं मेरे कामों की, जो नगर पालिका के चेयरमैन की जिम्मेवारी के जो दायरे के काम हैं, मैंने अपना घोषणा पत्र भी दिया है, उन सबको सबसे पहले करूँगा। और दूसरा मेरा मेन उद्देश्य, गौ माता के साथ साथ ही घूमया हूँ तो बवानीखेड़ा शहर में सुख का नशा भी भयंकर फैला हुआ है जी। मैं
बुआनीखेड़ा को गोवंश से निजात दिला के किसानों का आशीर्वाद लूँगा और गोवंश का आशीर्वाद पूरी नगरी को दिलाऊंगा कि वो आराम से अपना पेट भरेंगी, कटने से लाठी खाने से बच जाएंगी। और इससे आगे बढ़ेंगे तो नशा मुक्त बुआनीखेड़ा होगा। और इससे आगे एक और बात कह देता हूँ भाई, मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका करूँगा और जो हमारे भविष्य हैं, जो जवान बच्चे हैं, इनका भविष्य उज्जवल बनवाने का काम करूँगा। नशे के अंदर इनको घुसने नहीं दूंगा। मेरी जहाँ तक चलेगी मैं अपनी आखिरी सांस तक समाज की सेवा का काम करूँगा। अच्छा, नशे की आपने बात की, तो नशा रोकने के लिए कौन सा मास्टर प्लान है? क्योंकि आजकल तो महिलाएं भी नशा बेच रही हैं, शायद आपने वीडियोस देखी होंगी कुछ। देखो जी, ऐसा है, कुछ तो ऐसे जैसे दारू का नशा है, ये तो सरकार ने इसको ठेके वो निर्धारित दे रखे हैं, उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इसके अलावा जो सूखे नशे हैं, सूखा नशा जो बुआनीखेड़े में जो पैर पसार है, इसके लिए मैं हारूं जीतूं अलग मैटर है, हार जीत का कोई मैटर नहीं है। ये जिम्मेवारी मिलेगी तो ठीक है, नहीं भी नगरी मेरे को पसंद करती है, नहीं जिम्मेवारी देती है, तो भी मैं एक हर पुलिस स्टेशन में अब लिखा हुआ है मित्र कक्ष। हाँ जी, बिल्कुल। मैं मित्र नशा मुक्ति केंद्र बनाऊंगा, जिसमें किसी को रोकने का काम नहीं करूंगा, जबरदस्ती उसके अंदर रख के उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे। वो भाई क्या क्या अपना तरीका अपनाते हैं, मैं वो तरीका नहीं अपनाऊंगा। मैं उनको प्रेम व्यवहार से उनके घर वालों को बोलूँगा जो इसमें लिप्त बच्चे हैं, भाई आप आराम से 2 घंटे हमारे पास भेजो, हम उनके साथ इतनी मित्रता करेंगे, उनको टाइम पे खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था सब उनको दे करके और उनके साथ मित्रता से उनके घर वालों से संपर्क करके उनके पीछे के जीवन की, भाई उनके पार्टियों में, ब्याह शादियों में मित्रों के साथ उनका पहले कैसा व्यवहार था, उनके फोटोज दिखा के और अभी के फोटोज दिखा के उनके दिखाएंगे पहले आप ऐसे थे अब ऐसे हो। भाई जब वो नशा छोड़ने के लिए खुश होंगे ना, भाई आपका वो जीवन अच्छा था या आपका जीवन अच्छा है, आपके माँ बाप पहले कितना प्यार करते थे, अब आपसे कितने दुखी हैं, उन सब बातों को तालमेल में बैठा करके और उनसे इस बात पे अनुमति लेंगे और उनको खुश करेंगे, भाई हम नशा छूट नहीं रहा, छोड़ने को तैयार हैं। तो फिर हम अच्छे जो डॉक्टर्स लोग हैं या इस लाइन के जो हमारे को परफेक्ट पढ़े लिखे, जो इनके क्या कहूँगा मैं, ज़्यादा ये जो हॉस्पिटलों में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेंगे, अगर इनके शरीर का बगैर कोई नुकसान हुए इसके छोड़ने का तरीका बताया जाए और उस तरीके में हम उनकी पूरी मदद करके और नशे से मुक्ति दिलाएंगे। हम ज़बरदस्ती नशा नहीं छुटवा सकते। और दूसरा कोशिश करेंगे शहर में जो नशा बेचने का काम करता है उनसे भी प्रार्थना करेंगे, भाई अपने जीवन को ख़त्म मत करो, बच्चों के जीवन को ख़त्म मत करो। जो पूरे जीवन 1 साल पूरा कमा लेता है नशा बेच के, एक दिन उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है, एक दिन भी उसकी गाड़ी पकड़ी गई, 1 साल की गैलरी भी और आगे आने वाला जीवन भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इस नशे में जो पकड़ा गया ना, उसकी जल्दी सी जमानत भी नहीं होती है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। तो इसलिए उनसे ही प्रार्थना करेंगे, भाई टाइम रहते आप इससे दूर हो जाओ, नहीं तो हम शासन और प्रशासन दोनों से ही मदद मांग के इसमें सहयोग करेंगे। और भाई इसको मेरा पूरा भरोसा है, मैं 5 साल में बुआनीखेड़े को सूखे नशे से मुक्त कराऊंगा और गौ माता की पूरी सेवा करूंगा। इलेक्शन की जिम्मेवारी मिलना न मिलना एक अलग बात है। इलेक्शन में है ना, एक बात बड़ी लाजमी तरीके से लागू होती है, कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। तो मतलब आपके वादों में दम कैसे माने, मतलब क्या क्या भरोसा देंगे आप, क्या गारंटी है कि इन उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे? मेरी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। मैं कह दूंगा सो कह दूंगा और कह दिया ना वो करूंगा। और इसके लिए अगर कोई बोले ना भाई तो वोट मांगने के लिए बकवास कर रहा है, आप वाली बात है, वाह दे रही है, मेरे को गाने तो नहीं आते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे गांव को निमंत्रित कर रहा हूँ, कहीं भी खड़े होके मेरे से कोरे कागज पे एक करा लो साइन। और जो मैंने पहले गांव के सामने कहा है, अगर ये जिम्मेवारी मिलेगी तो मैं ये कार्य करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से जो बोल रहा हूँ, इन किसी भी बात में मैं खड़ा नहीं उतरता हूँ। तो एक दे दूंगा एफिडेविट, तहसील से साइन करा के आज ही करा लो जी। और बोल दूंगा भाई नगरी की इन बातों पे झूठा उतरूं तो यह गांव राम मेरा शहर
इस्तीफा लिख दे, डीसी साहब को साइन मेरे आते हैं और डीसी साहब को मंजूर होना चाहिए। मनीष पद की भूख नहीं है और इससे ज़्यादा भाई अनुमान तो हूँ को नहीं मैं तो और जो और कोई भाई ये कर रहा हो भाई आप वाले काम हम भी करांगे और आप तो बढ़ चढ़ के करांगे और हम भी लिख के दे वहाँ भाई मैं मेरे वोट भी उसने दे दूँ। मेरे को इस राजनीति का कोई लेना देना को नहीं। मैं तो भाई जिम्मेवारी मान के शहर की एक अच्छी व्यवस्था में और शहर के बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए ये सब काम करने में मैं शामिल हो सकता हूँ और किसी काम में नहीं। चलिए, समय आपका कीमती है और अंतिम छोर चल रहा है चुनाव का। लास्ट में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, खासकर बवानी खेड़ा के जो लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास संदेश साहब? भाई खास संदेश ये मेरा प्रेम व्यवहार से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाओ और अंतिम इस इलेक्शन के लास्ट बटन दबने तक प्रेम व्यवहार से अपना शहर में प्रेम बनाए रखें और आराम से इस जिम्मेवारी को जिसको भी देंगे वो भाई अपनी इस जिम्मेवारी को नगरी को हाथ जोड़ के स्वीकार करे और सभी तकलीफ़ों को दूर हटा करके अपना आगे का काम शुरू करें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो गौ सेवक सतपाल को आपने सुना और चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखना होगा खैर इनके दावों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त बताएगा और बवानी खेड़ा की जनता कितना इनके आम को प्यार देती है वो तो खैर वक्त के गर्भ में है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी सोच को सैल्यूट जरूर है। गौ सेवक हैं और नशे के प्रति अच्छी सोच रखते हैं। काफ़ी मास्टर प्लान उन्होंने बताया कि नशा कैसे रुक सकता है, विचारों को चेंज करना होगा। जब इंसान खुद में ही झांकी मार के देखता है कि मेरे अंदर मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया, तभी शायद नशा छोड़ सकता है। खैर लास्ट में इन्होंने एक बात और कही कि भाईचारे को सर्वोपरि रखा जाए और शांति से ये चुनाव मुकम्मल हो, ऐसी कामना हम भी अपने चैनल की तरफ से करते हैं और भाईचारे को सर्वोपरि रखा भी जाना चाहिए क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।